लक़द अख़ज़ लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल व अरसलना अलैहिम रुसला कुल्लमा जाअहुम रसूलुन बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून वहसिबू अल्ला तकून फ़ितनतुन फ़आमू वसम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम सुम्मा आमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीह या बनी इस्राईल अ'बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मसलसल बनी इसराइल के बारे में एक मज़मून जो है, एक तकरीर जो है, एक खुतबा जो है, अल्लाह की तरफ से अपने हबीब को सुनाया जा रहा है और आपकी वसातत से सारी उम्मत इसकी मुखातब है कि जैसे हालात और वाक़यात बनी इसराइल के सामने आए, बनी इसराइल ने जो इस अपनी किताबों के साथ, अपने पैगम्बरों के साथ जिक्र अशर किया, जो सलूक किया, जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया और पूरी उनकी तारीख जो है अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई है। तो ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म की ताज़ियाना है, एक खबर है, एक बशारत है, एक खुशखबरी है और एक डरावा है कि ये जो हालात और ये जो जितने मामलात बनी इसराइल ने किए हैं अपने पैगम्बरों के साथ, अगर आप उन हालात में होंगे तो कहीं खुदा न खास्ता आप भी ऐसा रवैया अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अख्तियार न करना और ना अपने इस कुरान के साथ वो रवैया अख्तियार करना। और उसी के बारे में आज अल्लाह की ज़ात करीम एक वादा जो हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था और फिर सूरह आले इमरान में भी आया था और फिर सूरह निसा में भी हमने पढ़ा था। तो उधर अल्लाह ने फरमाया था ला यनक़िदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही कि अल्लाह के साथ जो तुमने वादा किया है बनी इसराइल, वादा उनका क्या था कि अगर हमें किताब मिलेगी और अगर हमारे अंदर पैगंबर आएगा तो हम उसकी इत्तबा करेंगे और जो पैगंबर आएगा, जो किताब लेके आएगा, उस शरीयत को हम अपने ऊपर नाफिज करेंगे। और इस इनाम के ऊपर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और उनको ये इनाम फरमाया कि जब उनको फ़िरौन से निजात दी, ज़ालिम फ़िरौन से निजात दी और निजात देने के बाद उनकी आंखों के सामने फ़िरौन को समुद्र में गर्क किया और उनको सिना के अंदर लेके आए। और सिना जो है आज भी वही एक बियाबान है, रेत का इलाका है, सहरा है, कोई दरख्त नाम की चीज़ और पानी नाम की वह चीज़ नहीं है। और इन्होंने रास्ते में जब पानी मांगा तो अल्लाह ने कहा कि आप इस पहाड़ के चट्टान के ऊपर मारे आशा बदर तो हम बजिस, तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इस आशे को मारें और इसमें से चश्मे 12 चश्मे जो थे, 12 कबीले थे बनी इसराइल के, 12 चश्मे वो उसमें से पानी के रवान हो गए और हर कबीले ने अपने पीने के पानी को देख लिया कि ये उसका था कि ये झगड़े ना। और ये आज भी वो पहाड़ और वो पानी के जो चश्मे जहाँ से पहले जारी हुए थे वो मौजूद है। उसी तरह 12 चश्मों के निशान हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ नाला या कोई ऐसी या खाली होती है, ऐसी वो पहाड़ों के ऊपर से 12
चश्मे हैं, उसमें से वो पानी बहा था, उसी तरह वो निशान मौजूद है, लेकिन आज पानी नहीं बहता। और फिर अल्लाह ने इनको धूप से बचाने के लिए जहाँ कोई साया नहीं था, इनके ऊपर बादल का साया, और इनको खाने के लिए मन और सलवा था। और फिर इन्होंने सारी नाफरमानियाँ की। आज फिर अल्लाह को उसी वादे की याद दिला रहा है, और उनकी वसात से, उनको समझाने से, वो पंजाबी में कहते हैं कि कहना तीनों तो समझाना नो। ये असल में हमारी कैफियत है जो इस वक्त हमारे सामने, हमारी जो सूरत हाल है वो, कि अल्लाह ने फरमाया हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे, मगर जब कभी इनके पास कोई रसूल उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने जुटलाया, फरीकन कज़्ज़ब व फरीकन यक़्तुलून, किसी को उन्होंने कत्ल किया। ये इतने जालिम थे कि पैगंबरों को कत्ल करते थे, पैगंबर को कत्ल करते थे, फिर भी अल्लाह तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेते थे। तो अल्लाह ने फरमाया वहसिबू अल्ला तकून फितनतुन फअबू वसम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम सुम्मा अबू वसम्मू कसीरुम मिनहुम। अल्लाह ने फरमाया कि और अपने नज़दीक ये समझे कि कोई फितना रूनमा ना। जब ये कत्ल करते थे कहते क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा, देखी जाएगी। जैसे ऊँटनी को उन्होंने कत्ल किया, जो शुएब अलैहिस्सलाम लेके आए थे ऊँटनी, पहाड़ से इन्होंने मुआवजा मांगा था, तो पहाड़ से, इस पहाड़ से अभी ऊँटनी पैदा, तो उसी वक्त पहाड़ से अल्लाह ताला ने ऊँटनी को पैदा फरमा दिया। और फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप इस ऊँटनी को हाथ ना लगाना, एक दिन पीने के पानी की आपकी बारी है और एक दिन ये ऊँटनी की बारी है, और इसके अंदर मदाखलत भी ना करना। इतनी वो पुरकशिश आवाज़ थी शुएब अलैहिस्सलाम की, उसका रोब आवाज़ थी कि उसकी पुश्त पे अल्लाह की ज़ात करीम का हाथ था। तो आप फिर उन्होंने हाथ नहीं लगाया और पानी पीने के हुक्म को भी उन्होंने तस्लीम कर ली। लेकिन बाद में जब उनको तकलीफ हुई, फिर अल्लाह ने, उन्होंने एक अपने आदमी को, जो बड़ा शरीर और बड़ा जालिम आदमी था, उसको आवाज़ दी, उसने उस ऊँटनी को, उसकी टांगें जो थी काट दी, और वो टांगें कटने की वजह से ऊँटनी मर गई। और उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि 3 दिन सब्र करें, और 3 दिन के बाद फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अज़ाब किया कि 7 दिन मसलसल एक ऐसी हवा चलाई कि ऐसी जोर की पालेदार हवा थी कि जैसे ठंडी, और सब कुछ तहस नहस उसने कर दिया। और अल्लाह फरमाते खामिदीन, ऐसे थे जैसे खजूर के खुश्क तने होते हैं, आपने देखे होंगे कभी कभी सड़कों के ऊपर खजूर का तना बेयार। अल्लाह फरमाता है फिर उनके ऊपर कोई रोने वाला भी नहीं था। और शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, अब तुम ये अंजाम तुम्हारे साथ हुआ। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिर फरमाया वहाँ से अल्लाह तक फितनतुम फअबू वसम्मू, जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़ा था उम्मियों कि वो उम्मी इस वजह से अंधे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं कि अल्लाह की हदायत को नहीं हासिल करना चाहते, इस अल्लाह की तौहीद को अपने सीनों में जज़ब नहीं करना चाहते। उस लिए वो अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, लेकिन दुनिया के सारे मामला चलाने के लिए बड़े होशियार हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि अब हमने कई पैगंबरों को जुटलाया, कईयों को कत्ल किया, वह हसिबु अल्ला तकून फितनतुम फअबू वसम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, फिर अंधे और बहरे हो गए, सुम्मा ताबल्लाह, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया, कितना बड़ा एहसान किया। लेकिन फिर उसके बाद सुम्मा वसम्मू कसीरुम मिनहुम, फिर उसके बाद फिर भी वो तौबा कबूल होने के बाद ये था कि वो कुछ अपने आप को संभालते, उन्होंने नहीं संभाला, बल्कि और उनकी मगरूरियत जो थी, सरकशी जो थी, उसके अंदर और इजाफा हुआ। और फिर अल्लाह ताला उनको फिर दोबारा अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया, तो उनमें से अक्सर लोग ज़्यादा अंधे और बहरे बनते चले। अल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह उनकी सब हरकत देखता रहा। फिर अल्लाह फरमाते हैं लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम,
यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही है। जैसे पहले आप पढ़ रहे थे कि मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश का पूरा किस्सा हमने सूरह आले इमरान में पढ़ा है, बल्कि पैदाइश से पहले मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा पूरा हमने उसमें पढ़ा कि कैसे आपकी पैदाइश हुई और कैसे आपको आपको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया और वो एक कलीसा के अंदर एक जगह कोने पे बैठ गई और वो इबादत गुजार थी। फिर अल्लाह का वह फरिश्ता आया, फिर अल्लाह ने आपको रूहुल एक मोजे के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का पूरा किस्सा एक लंबा किस्सा है, फिर वो टाइम जो है नहीं है, फिर उसकी तशरीह करते हैं। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही है। हालांकि मसीह ने कहा था क्या बनी इसराइल वकाल मसीह या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ए बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना वमावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का एक है। एक ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम, और तीसरे अल्लाह कहते थे इनमें से एक अल्लाह है। ये तीनों एक मानते थे। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, हालांकि एक अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, कोई अल्लाह नहीं। इलाह सिर्फ एक है, इलाहुन वाहिद, अल्लाह वाहिद। व इन लम यंतहु अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए तो इनमें से जिसने कुफ्र किया है उसको दर्दनाक सजा दी जाए। अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तगफिरून, फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे? शिरक कर रहे हैं, अल्लाह के गज़ब को वादे दे रहे हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं क्या ये तौबा ना करेंगे? तौबा तो दरवाज़ा खुला है। अगर हमसे भी कोई गुनाह हो जाए और हमें फ़ौरन अपने अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं लल्लज़ीना ताबू व असलमू व बय्यनु फ़अतूबू अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, जो मेरे पास लौट आएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा, मैं उसको माफ़ कर दूँगा, मैं बहुत माफ़ करने वाला हूँ। अल्लाह ने तो माफ़ी का दरवाज़ा खोला हुआ है, लेकिन हम ही बदकिस्मत हैं, उसके दर पे नहीं जाते। ऐसे ठमक तो यहाँ मारते रहते हैं, लोगों के दरों पे जाके बैठ जाते हैं, कोई तवीज़ लेते हैं, कोई गड्ढे लेते हैं, कोई नीला पीला कुछ ना करवाते रहते हैं। अल्लाह ने अपना दरवाज़ा हर वक्त खोला हुआ है। और अगर कहीं आप तहज्जुद की नमाज के वक्त उठ के जब अल्लाह पहले आसमान के ऊपर मुतमक्कन होते हैं और फिर उस वक्त पुकारते हैं, कोई है मांगने वाला, कोई इज्जत मांगने वाला, कोई जाहो जलाल मांगने वाला, कोई सल्तनत मांगने वाला, कोई दौलत मांगने वाला, कोई तंदुरुस्ती मांगने वाला, कोई है औलाद मांगने वाला, तो उस वक्त जो आदमी खड़ा होता है, जो वो निदा, जो उसकी इल्तिजा होती है अपने अल्लाह के सामने, अल्लाह और उसके दरमियान कोई वास्ता नहीं होता, डायरेक्ट रास्ता, डायरेक्ट डायलिंग होती है और अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। ये कभी तसव्वुर ना करें कि इंसान अल्लाह से मांगे और वो खाली हाथ लौट आए। और उस वक्त तो अल्लाह खुद कहते हैं कि कोई मांगे मुझसे, अल्लाह तो अता करने के लिए, बख्शिश करने के लिए अल्लाह तो खुले हैं, वसीह है खजाने उसके, वो तो देने के लिए हर वक्त तैयार है, बख्शने के लिए हर वक्त तैयार है। तो ही नादा चंद कलियों पे तैनात कर गया, वरना तो अल्लाह के पास तो बहुत कुछ, उसके तो दामन खुले हैं, जैसे आप चाहें ले सकते हैं। अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूना वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला भी है अगर अल्लाह से ये तौबा करें। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, अब अल्लाह ने वो सारी कलई जो है इनकी मुशरिकों की, ईसाइयों की, यहूदियों की, असल में तो ये अहले किताब रहे नहीं, अहले किताब होते तो तसलसल इनका चलता और कुरान को ऑटोमेटिकली ये मान लेते। जब कुरान को मान लेते तो इन
इनको अपना मदद तब्दील करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले ईसा अलैहिस्सलाम को आमन रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही। हम तमाम रसूलों को मानते हैं, तमाम किताबों को मानते हैं और किसी रसूल के दरमियान हम तफरीक नहीं करते। अगर एक रसूल की तकज़ीब होगी तो तमाम रसूलों की तकज़ीब होगी, ईमान से खारिज हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया मसीह इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था। और क्या, कद खलत मिन क़ब्लिही रुसल, पहले भी अल्लाह ने रसूल भेजे हैं। वो उम्मुहु सदीका, और उसकी माँ एक रास्तबाज औरत थी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कमीने जैसे परवेदी हैं, ये कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इस कुरान को जुड़वाते हैं। और ईसाई भी अपने तौरात को, अंजील को, ज़बूर को जुड़वाते हैं। और इनकी बहुत बड़ी लंबी एक स्टोरी है, ये कॉन्फ्रेंस है, कभी आखिरी जो सूरज की खत्म होगी ना तो इसके आखिर के ऊपर मैं आपको वो सारी स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगा, यहाँ लिखी हुई है सारी। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलान ताम। अब कितनी बड़ी हकीकत है कि हर जिंदा इंसान जो है उसको जिंदगी के लिए खाने की जरूरत। तो अल्लाह फरमाते हैं वो पैदा हुआ और उसकी माँ जो है रासबाज थी और दोनों माँ बेटा खाना खाते थे, दोनों माँ बेटा खाना खाते थे, बीमार भी होते थे, शैतान भी उनके पास उनको बगलाने की कोशिश करता था, उनको तकलीफ भी होती थी, नींद भी आती थी और फिर वो थक भी जाते थे। सारी चीज़ें इंसानों वाली थी, उनके अंदर मखलूक वाली थी। खालिक तो अल्लाह ताला की ज़ात है और वो खाना खाते थे। खाना खाना तो उसकी ज़रूरत है जिसको ज़िंदगी की ज़रूरत है और जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, और वो खाना खाते थे। उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़कून। देखो हम किस तरह इनके सामने हकीकत की निशानियां वाज़ेह कर, इससे बड़ी निशानी और क्या अल्लाह फरमा सकते हैं कि ये खुली किताब अल्लाह ने फरमा दी, रोशन दलील दे दी। फिर देखो ये किधर उल्टे फिरे जाते हैं। ये पूरी उनकी जो ईसाइयों का जो रूहियत का पूरा एक नजरिया है या जो उनका अकीदा है उसकी ये पूरी नफी अल्लाह ने बड़े बेहतरीन अल्फाज में। कोई ईसाई इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि ईसा अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते, या उसकी माँ नहीं थी, या वो माँ उसकी खाना नहीं खाती थी, या वो सोते नहीं थे, या वो जागते नहीं थे, उनको बीमार नहीं होते थे। ये मानते भी हैं लेकिन फिर भी कहते हैं वो अल्लाह का एक हिस्सा है। कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अन वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। इनसे क्या कहो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी परस्तिश करते हो जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का अख्तियार रखता है ना नफ़ा का नुकसान। जैसे सूरह फुरकान में तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं सब कुछ वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नशूरा। अल्लाह ने सब कुछ किसी इंसान के बस की बात नहीं है। मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार, रिज़्क़ उसके इख्तियार और सब बादशाही उसकी है। उसके अंदर वलम यत्तखिज़ वलदन, कोई उसका शरीक नहीं है, और कुल्लु वहदहु ला शरीक। इसके अलावा और क्या तौहीद हो सकती है? यही तौहीद है जो इसके ऊपर कायम रहेगा, अल्लाह उसको जन्नत के दरवाज़ों में से दाखिल फरमा देगा जन्नत में, और जन्नत करीब लाई जाएगी। कुल या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिउ अहवा कौमिन क़द दल्लू मिन क़ब्लु व अदल्लू कसीरन व दल्लू अन सवाइस सबील। अल्लाहु अकबर। कहो ऐ अहले किताब, अपने दीन में ना हक़ गलौ न करो और उन लोगों के तख़य्युलात की पैरवी न करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सवाल सबील से भटक गए। मैंने आपको सवाल सबील की पहले सारी तशरीह आपके सामने पेश कर दी थी। अब अगर फिर वो शुरू करेंगे तो थोड़े टाइम चाहिए, इंशाअल्लाह ताला कल उसकी फिर दोबारा तशरीह कर देंगे। ये अल्लाह ताला का एक खास कदम है कि कुरान जो है इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें कुरान हकीम को समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये अपने ज़हन में रासत कर लें कि अल्लाह
इख्तियार में है और रिस्क उसके इख्तियार में है, बीमारी और तंदुरुस्ती उसके इख्तियार में है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और कोई तकलीफ अल्लाह इंसान को नहीं देता उसकी कुव्वत बर्दाश्त के बाहर। और इसलिए हर वक्त उसकी हमद बयान करें, उसकी तौसीफ बयान करें, उसकी तौहीद बयान करें और उसके आगे झुकें और इल्तिजाएं और मदाएँ करें। अल्लाह हम इस काबिल नहीं, हमें किसी का मोहताज न कर, हमें इस तकलीफ़ों से निजात दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तेरी तरफ से आई है और ये तेरी तरफ लौट गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को समझने और अमल करने की तौफीक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाह कुरान को पढ़ना कबूल फरमा। अल्लाह जो सही है अल्लाह कबूल फरमा, जो गलत है उससे माफ़ी अता फरमा, आने वाले मसाइल से बीमारों को शिफा फरमा। अल्लाह जितने साथी अभी वकालत फौत हो गए तेरे पास आ गए, अल्लाह उनको माफ़ अता माफ़ी अता फरमा। अल्लाह की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग, अल्लाह जिंदा मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह जो तंगदस्त हैं उनको गनी बना, हालातों को नेक और साले बना, जिनको औलाद